नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। मैं हूं आपके साथ पूर्वी नेमा। 4 बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। दूसरी बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के सांसदों के साथ बैठक कर उनके पिछले 4 सालों में किए गए कार्यों की रिपोर्ट कार्ड तलब करेंगे। वहीं तीसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर खड़गे की पहली सभा स्थगित कर दी गई है, जिसको लेकर सियासत अब गर्मा गई है। चौथी और आखिरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर आई फ्लू का कहर देखने को मिल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबर। मणिपुर मुद्दे पर आज मंगलवार को सदन के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। मणिपुर के मसले पर चर्चा की मांग को लेकर आज कांग्रेस और आप समेत विपक्षी दल स्थगन प्रस्ताव लेकर आए। इसके पहले भाजपा संसदीय दल की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर बयान दिया और कहा कि सत्ता चाहने वाले और देश को तोड़ने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मिजाहुद्दीन जैसे नाम रख रहे हैं। इस पर भी इंडिया आता है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में भी इंडिया का नाम आता है, लेकिन लोग इससे गुमराह नहीं होंगे। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर ऐतराज जताया और उन्होंने कहा कि हम मणिपुर की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री इंडिया की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, आप हमें जो चाहे बुलाएं मिस्टर मोदी, हम ही इंडिया हैं। हम मणिपुर के जख्मों पर मलहम लगाने में मदद करेंगे, हर महिला और बच्चों के आंसू पोंछेंगे, उनके लोगों के लिए प्यार और शांति वापस लाएंगे। हम मणिपुर में भारत के विचार को दोबारा बनाएंगे। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मणिपुर मुद्दे पर आज मंगलवार को संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। मणिपुर मसले पर चर्चा की मांग को लेकर कांग्रेस और आप समेत विपक्षी दल स्थगन प्रस्ताव लेकर आए थे, बता दें। लेकिन इस मीटिंग से पहले प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों के गठबंधन के नाम इंडिया पर बयान दिया और कहा कि सत्ता चाहने वाले और देश को तोड़ने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मिजाहुद्दीन जैसे नाम रख रहे हैं। इनमें भी उन्होंने कहा कि इंडियन मिजाहुद्दीन और ईस्ट इंडिया कंपनी के नामों में भी इंडिया आता है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम में भी इंडिया आता है, लेकिन लोग इससे गुमराह नहीं होंगे। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर ऐतराज जताया है। वहीं राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर ऐतराज जताते हुए कहा कि हम मणिपुर की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री इंडिया की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर कहा कि आप हमें जो चाहे बुलाएं मिस्टर मोदी, हम इंडिया हैं, हम मणिपुर के जख्मों पर मलहम लगाने का काम करेंगे। इसी के साथ आगे राहुल गांधी ने कहा कि हम महिला और बच्चों के आंसू भी पोंछेंगे, उनके लोगों के लिए प्यार और शांति वापस लाएंगे। हम मणिपुर में भारत के विचार को दोबारा बनाएंगे। मणिपुर मुद्दे पर आज मंगलवार को संसद में दोनों सदन में लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ है और मणिपुर के मसले पर चर्चा की मांग को लेकर कांग्रेस और आप समेत विपक्षी दल स्थगन प्रस्ताव लेकर आए थे। लेकिन इससे पहले भाजपा संसदीय दल की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के नाम पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सत्ता चाहने वाले और देश को तोड़ने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मिजाहुद्दीन जैसे नाम रख रहे हैं। इसमें भी इंडिया आता है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में भी इंडिया आता है, लेकिन उन्होंने कहा कि लोग इससे गुमराह नहीं होंगे। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर ऐतराज जताया है और उन्होंने कहा है कि हम मणिपुर की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री इंडिया की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मणिपुर की बात करने आई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि आप हमें जो चाहे बुलाइए मिस्टर मोदी, हम इंडिया हैं, हम मणिपुर के जख्मों पर मलहम लगाने का काम करेंगे, हम मदद करेंगे मलहम लगाने में, हम महिलाओं और बच्चों के आंसू पोंछेंगे, उनके लोगों के लिए शांति और प्यार वापस लाएंगे, हम मणिपुर में भारत के विचार को दोबारा बनाएंगे।
अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह जुड़ गए हैं। दिनेश जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज आवर में। दिनेश जी, एक तरफ जहां मणिपुर जल रहा है, वहीं दूसरी तरफ संसद में जो है हंगामा देखने को मिल रहा है, कैसे देखते हैं आप? जब से जिस तरीके से पार्लियामेंट शुरू हुआ है, उसके मंशा लगता है कि पार्लियामेंट चलाने की नहीं है। ये सब हंगामा जरूर खड़ा करना चाह रहे हैं, जैसे कि जिस तरीके से उससे पहले जो है एक वीडियो वायरल किया जिसमें कि एक बच्ची छत दो बच्चियां उनको निरस्त्र किया गया और उनकी परेड की गई। उसके बाद में लेकर तरफ जो है विपक्ष के नेता जिस तरह हंगामा खड़ा करते नजर आए, इसके लिए और जबकि ये अर्जुन राम मेघवाल जो है संसदीय कार्य मंत्री, राजनाथ सिंह जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी सबने आग्रह से किया कि आकर के सदन के पटल के सब बिंदुआ करके चर्चा करें, लेकिन वो नहीं किया गया और कुछ अंदर है। उसके बाद में जैसे कि पीठ में जैसे कि राज्यसभा के सांसद जो है संजय सिंह, उन्होंने हंगामा काफी खड़ा किया और बार बार मोदी कहा कि सभापति का आसन कर बार बार जाते रह रहा है और अनुशासनहीनता के चलते जब उनको निष्कासित किया गया तो उसका भी वो ढंग नहीं बच गया। सेम अगर इसी प्रकार से आपने करने जैसे कि राजस्थान में सेम से तरीके से राजस्थान के एक मंत्री थे गुड्डा, उन्होंने और एक बीजेपी के सीनियर लीडर थे मदन दिलावर, इन्होंने प्रश्न पर उठाया था तो उनको निष्कासित कर दिया, तो उसके लिए किसी हंगामा खड़ा किया नहीं। उसके बाद पीएम ने जो बयान दिया, मुझे पीएम जी अभी बोल रहे हैं, जब ये बता रहे हैं कि पीएम आ करके जो है और इसके बदले में बोले, तो पीएम पहले बता चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह बता चुके हैं, राजनाथ सिंह जी बता चुके हैं और अन्य नेता जो है सर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बार बार आकर के आप लोग उस पर बहस करें मणिपुर इशू को लेकर के। लेकिन फिर है कि शोर शराबा और स्लोगन जो है यही पार्लियामेंट में और उसके कुछ काम नहीं किया गया। ये ठीक नहीं है। जहाँ तक सोचते हैं कि अगर एक बिंदुवार तरीके से रखा जाए संसद के पटल पर तो ये कभी बेहतर रहेगा, बल्कि इसके अलावा सर हंगामा खड़ा करते हैं, इससे कहीं पर मामला किसी नजर नहीं पहुंचेगा। तो जनता का गाड़ा पैसा जो है, गाड़ी कमाई जो है वही तरफ जो है खराब होगी और उसके लगेगा और संसद का जो समय है। दिनेश जी, पक्ष विपक्ष लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर पक्ष विपक्ष में जारी है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि इसमें सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए थी? संवेदनशील मुद्दा है मणिपुर का, मानवता को ध्यान में रखते हुए पक्ष विपक्ष जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर ना चालू करते हुए इस पर सर्वदलीय बैठक करके एक ठोस कानून लेकर आए। बिल्कुल पूरी आप जो करेंगे पूरी करिए, इस तरह के सभी की जिम्मेदारी बनती है, सभी की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ना कि एक छोटे छोटे मुद्दे को अलग अलग लेकर के उसके लिए सभी राज्यों के जैसे कि अगर रेप पेपर या मर्डर कहीं पे कुछ अगर हुआ है तो बंगाल का रेप पेप अलग ही है, मणिपुर का रेप अलग ही है और राजस्थान का रेप अलग है। सबका जो है सब जगह सिमिलर है, तो उसमें सभी पार्टी को इकट्ठे होकर के बैठ के ही बातचीत करनी पड़ेगी। इसके जो आह्वान किया गया सकता है तो सब भी आकर के सब अगर बैठ के इकट्ठे ही मिलने ना करके अगर स्लोगन और उसमें अगर शोर शराबा कर रहे हैं तो इसको मुझे लगता है कि अपोजिशन जो है वो नॉन सीरियस है और सीरियस अगर नहीं होगा तो किस प्रकार से जनता के मुद्दे उठाएंगे, किस प्रकार से लोकसभा में आगे जाता है। जी दिनेश जी, संवेदनशील मुद्दा है तो 2024 का लोकसभा चुनाव पे इसका क्या असर पड़ेगा? जैसे कि जो मुद्दा है वो संवेदनशील है तो उसके मद्देनजर चर्चा होनी चाहिए, बैठ के सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो 2024 पे इसका असर कैसे देखने को मिल सकता है? अगर पूरे पड़ेगा कि जनता का मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, तो महिलाएं जैसे आपने देखा कि मणिपुर में और अन्य कई राज्यों में महिलाओं ने प्रदर्शन किए, तो महिलाओं के वोट भी लेकर मान के चलिए 40-50% वोट है, तो वो जब लगेगा उनको लगेगा कि ये सरकार उनकी तरफ अगर कंपेटिव नहीं है, संवेदनशील नहीं है, तो वो सरकार उसको नहीं करेंगे ऐसे। और जैसे कहीं पर भी जैसे मान के चलेंगे जैसे ममता दीदी है, तो उनकी ममता जो है कहाँ पर चलेगी, वेस्ट बंगाल में रेट हो मर्डर हो, तो उसमें अगर वो नहीं करेंगे तो असर उन्हीं के चुनाव में पड़ेगा। तो 2024 जो है वो जनता की अदालत में जब ये सब नेता जाएंगे, कोई भी पार्टी हो, पक्ष हो, तो इस वाले बातों में ठीक है मुकद्दर से मुद्दे को उठा के हथियार देंगे, लेकिन अपोजिशन जो है उस तरीके से सीरियस नजर नहीं आता है। तो सीरियस अगर नहीं होंगे तो आगे के जो है लामबंद होने का काम जो है अपोजिशन पार्टी का सब बेहतर था, वो सब अलग अलग महिलाएं की जैसे सब घोड़े अलग अलग दौड़ते हैं, तो उस प्रकार से अगर लेके एक रथ को लेके चलेंगे तो रथ का तो टूट ही जाएगा। जी दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हमारे साथ फोन लाइन पे थे राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है लगातार जारी है, संवेदनशील मुद्दा है, सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, जनता का मुद्दा है। वहीं अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के सांसदों के साथ मीटिंग करेंगे। जो है इसके बाद कई सांसदों के टिकट पक्के होंगे, कई को मायूसी मिलेगी। सांसदों को बताना होगा कि 4 साल में उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया है,
क्यों पार्टी इन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना चेहरा बनाए। सांसदों के कामकाज की सर्वे रिपोर्ट पहले ही कोर कमेटी के पास पहुंच चुकी है। ऐसे में सांसदों के ये सेल्फ असेसमेंट उन्हीं के टिकट की गारंटी साबित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में एनडीए सांसदों के साथ बैठक करेंगे। इसमें उत्तर प्रदेश के सांसदों को 2 तारीखों में वक्त दिया गया है। बता दें 31 जुलाई को पश्चिम ब्रज और बुंदेलखंड क्षेत्र में सांसदों से बात होगी। इसके बाद 2 अगस्त को काशी, गोरखपुर और अवध क्षेत्र में सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नब्ज टटोलेंगे। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में सांसदों के साथ मीटिंग करेंगे और इसके बाद कई सांसदों के टिकट पक्के हो सकते हैं, कई को मायूसी मिलेगी। सांसदों को बताना होगा कि 4 साल में उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया है, क्यों पार्टी उन्हें 2024 में लोकसभा चुनाव में अपना चेहरा बनाए। सांसदों के कामकाज की एक सर्वे रिपोर्ट पहले ही कोर कमेटी के पास पहुंच चुकी है। बता दें, ऐसे में सांसदों का ये सेल्फ असेसमेंट ही उनके टिकट की गारंटी साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए देश भर में एनडीए सांसदों के साथ बैठक करेंगे। बता दें, इसमें उत्तर प्रदेश के सांसदों को 2 तारीखों में वक्त दिया गया है। 31 जुलाई को पश्चिम ब्रज और बुंदेलखंड क्षेत्र के सांसदों से बात होगी। वहीं इसके बाद 2 अगस्त को काशी, गोरखपुर और अवध क्षेत्र के सांसदों से प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे। देखिए, बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के सांसदों के साथ मीटिंग करेंगे। इसके बाद कई सांसदों के टिकट पक्के होंगे, कई को मायूसी मिल सकती है। जैसे कि सांसदों को बताना होगा कि 4 साल में उन्होंने क्या कुछ डेवलपमेंट किया है, उसके आधार पर उन्हें टिकट मिल सकते हैं, क्योंकि पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना चेहरा उन्हीं लोगों को बनाएगी जिन्होंने अच्छा काम किया है। सांसदों के कामकाज की सर्वे रिपोर्ट पहले ही कोर कमेटी के पास पहुंच चुकी है। ऐसे में सांसदों का ये सेल्फ असेसमेंट ही उनकी टिकट की गारंटी है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में एनडीए सांसदों के साथ बैठक करेंगे। बता दें, इसमें उत्तर प्रदेश के सांसदों को 2 तारीखों में वक्त दिया गया है। 31 जुलाई को पश्चिम ब्रज और बुंदेलखंड के सांसद से प्रधानमंत्री मोदी बात करेंगे। वहीं 2 अगस्त को काशीपुर, गोरखपुर में अवध क्षेत्र में सांसदों के साथ प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद जो है सांसदों के टिकट पक्के होंगे। कई सांसदों को मायूसी हालांकि मिल सकती है, क्योंकि सांसदों को बताना होगा कि 4 साल में उन्होंने क्या कुछ डेवलपमेंट किया है। 2024 में लोकसभा चुनाव में पार्टी उनको अपना चेहरा कैसे बनाए और क्यों बनाए। सांसदों के कामकाज की सर्वे रिपोर्ट पहले ही कोर कमेटी के पास पहुंच चुकी है। ऐसे में सांसदों का ये सेल्फ असेसमेंट ही उनके टिकट की गारंटी भी साबित हो सकता है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में एनडीए सांसदों के साथ बैठक करेंगे। अगले साल देश में लोकसभा के चुनाव हैं, जिसको लेकर सियासी दलों में जो है उठापटक तेज है। कांग्रेस अपने सांसदों को रुझाने में लगी हुई है, वहीं बीजेपी भी सेल्फ असेसमेंट के दौर में है। इसी कड़ी में जो है प्रधानमंत्री 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में एनडीए सांसदों के साथ बैठक करेंगे। इसमें उत्तर प्रदेश के सांसदों को 2 तारीखों में वक्त दिया गया है। 31 जुलाई को पश्चिम ब्रज और बुंदेलखंड क्षेत्र में सांसदों से बातचीत होगी। वहीं इसके बाद 2 अगस्त में काशी, गोरखपुर और अवध क्षेत्र से सांसदों के साथ प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सांसदों के साथ मीटिंग करेंगे, जहां इसके बाद कई सांसदों के टिकट पक्के हो सकते हैं, वहीं कई को मायूसी भी मिल सकती है। सांसदों को बताना होगा कि 4 साल में उन्होंने क्या डेवलपमेंट किए हैं, क्योंकि पार्टी उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में उसी के आधार पर अपना चेहरा बनाएगी। सांसदों के कामकाज की एक सर्वे रिपोर्ट पहले ही आपको बता दें कोर कमेटी के पास पहुंच चुकी है। ऐसे में सांसदों का ये सेल्फ असेसमेंट ही उनके टिकट की गारंटी साबित हो सकता है। और इसी मामले में अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो हेड प्रशांत राव लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कितनी अहम ये बैठकें मानी जा रही हैं?
पूर्वी देखिए, अगर देखा जाए लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से तैयारी शुरू कर दी है और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें आती हैं। इस बार जो संकल्प है 80 लोकसभा सीटें जीतने को लेकर है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ 3 अन्य दलों का भी गठबंधन है जिनको सीटें दिए जाना है। इसके साथ ही ऐसी सीटें जिन पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यदि कमजोर पड़ते हैं तो गठबंधन दलों के कौन से प्रत्याशी पूरी मजबूती के साथ यहाँ चुनाव लड़ सकते हैं, उसको लेकर भी मंथन शुरू हो गया है भारतीय जनता उत्तर प्रदेश में। साथ ही साथ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जहां अभी 80 सांसदों को लेकर जीतने को लेकर जहां पूरी रणनीति बनाई जा रही है, तो वहीं अब 10-10 सांसदों का ग्रुप बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनसे मुलाकात करेंगे और ये जानेंगे कि उन्होंने अपने क्षेत्र में कितना विकास किया है और इसके साथ यह भी जानकारी लेंगे आखिर वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, पार्टी क्यों उन्हें प्रत्याशी बनाकर दोबारा चुनाव मैदान में भेजे, इन विषयों पर उन पर जानकारी ली जाएगी। यानी कि सेल्फ असेसमेंट के मुद्दे पर ही इस बार चुनाव लड़ने को मिलेगा, क्योंकि दूसरी बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत हासिल किया था, लेकिन तीसरी बार लोकसभा में सीटें जीतने को लेकर काफी चैलेंज माना जा रहा है, जहां विपक्ष का गठबंधन हो चुका है इंडिया नाम से और इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी अब की बार सबसे अलग है, तो बहुत बड़ा मामला यहाँ पर सामने आ सकता है कि राजनीति उलटफेर हो सकती है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों के रिपोर्ट कार्ड जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयार किए हैं, तो सांसदों के रिपोर्ट कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपे जाएंगे और यह देखा जाएगा सांसदों के पास जो 2019 के चुनाव के समय जो मुद्दे थे, क्या वो मुद्दे पूरे हो गए हैं, जनता को कितने विकास कार्यों का वादा जो किया था वो पूरे कर दिए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो सांसदों ने अपने संसदीय क्षेत्र में शुरू की हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर कौन सी योजनाएं जनता तक पहुंचाने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कितना इनका सहयोग रहा है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं, जाति मुद्दे हो, क्षेत्रीय मुद्दे हो, विकास के मुद्दे हो या अन्य मुद्दों के आधार पर उन्हें पार्टी क्यों चुनाव लड़ाए, इस विषय पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं उनसे जानकारी लेंगे। जी प्रशांत, मतलब 80 लोकसभा सीटों पर जीतने की रणनीति जो है, अभी 62 सीटें हैं बीजेपी के पास, 80 लोकसभा सीटों पर जीतने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी बना रही है। और इसी के साथ अधिक जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ लाइव थे ब्यूरो हेड लखनऊ से प्रशांत राव, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है रणनीति बना रही है लोकसभा चुनाव 2024 के लिए। अगली बड़ी खबर की ओर नजर डालेंगे, जहां मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा स्थगित कर दी गई है। जी हां, आपको बता दें कि सागर में मल्लिकार्जुन खड़गे की जिस जगह पर सभा होनी थी, वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम तय हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के दौरे को निरस्त करने पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी पर अब सवाल खड़े किए हैं। सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा सागर में प्रस्तावित था, इससे पहले ही बीजेपी ने साजिश करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा तय कर दिया। यह पूरी तरीके से बीजेपी की सोची समझी साजिश है। वहीं पर कर्नाटक में भी प्रधानमंत्री मोदी ने 60 सभाएं की थी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने 11 से 12 सभाएं की थी। कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली है और प्रधानमंत्री फेल हुए हैं। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी प्रधानमंत्री मोदी की सभा बीजेपी की सभा को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। देखिए ये बड़ा अपडेट, सर्वे रिपोर्ट आई है विधानसभा चुनाव के संदर्भ में, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से बहुत आगे है, बीजेपी पीछे है। इसलिए अब शिवराज पे विश्वास नहीं रहा हाईकमान को, इसलिए बार बार अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, जेपी नड्डा जी बार बार फ्रिक्वेंटली इनका दौरा हो रहा है ताकि ये आगे कुछ चमत्कार कर सके। पर अब कोई भी आ जाए, मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि एक बार जिस चेहरे को हमने नकार दिया शिवराज के 2018 में, 2023 में उसको पास नहीं करें। मिट्टी और जल एकत्रित करके, मेरा मतलब है कि संत शिरोमणि रविदास जी का भव्य मंदिर धर्मशाला बनाना। 18 साल में 3 बार शिवराज चौहान 18 साल से मुख्यमंत्री 3 बार घोषणा कर चुके कि उज्जैन में बनाएंगे। दलितों का विश्वास खो दिया कि 3 बार घोषणा करने के बाद ये व्यक्ति नहीं बना रहा। अब स्थान परिवर्तन करके सागर किया गया और नरेंद्र मोदी साहब को लाया जा रहा है ताकि उनका चेहरा रख के ये जो इनके खिलाफ वातावरण बना उसे दूर किया जाए।
अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता भोपाल से कृष्णा शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। कृष्णा, भारतीय जनता, जैसे कि पता है कि विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव के दौर का चुनाव है और जो है सभी पार्टियां, राजनीतिक दल, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रखी है। मल्लिकार्जुन खड़गे का सागर दौरा था, इसी के बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सागर दौरा है और इसके कारण जो है खड़गे का दौरा स्थगित कर दिया गया है। बीजेपी के इस दौरे, बीजेपी के ऊपर पूरा जो है आरोप संजय सिंह इस पर लगा रहे हैं, रणनीति बता रहे हैं सोची समझी, कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल पूर्वी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार सियासत चल रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जो दौरा था सागर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के कारण स्थगित किया गया है। कहीं ना कहीं 12 अगस्त को प्रधानमंत्री सागर आ रहे हैं और 13 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा था। क्योंकि प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है और प्रोटोकॉल के तहत पूरी तैयारियां करनी होती हैं और जो सरकारी सिस्टम होता है वो पूरी तरह लगता है, इसलिए 13 अगस्त का दौरा मल्लिकार्जुन खड़गे का निरस्त करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं सज्जन सिंह वर्मा ने यह भी आरोप लगाया है कि जिस तरह कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50 से ऊपर जनसभाएं की थी और कहा जाए कि कांग्रेस की जनसभाएं स्थगित करवाई थी और नहीं होने दी थी सरकारी उपक्रम के चलते, ऐसे ही मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। लेकिन जनता ये फैसला करेगी और जनता का मन कांग्रेस का बन चुका है, इसलिए सरकार कांग्रेस की बनेगी, चाहे जितने भी सरकारी तंत्र बीजेपी की ओर से लगा दिए जाएं। जी कृष्णा, कांग्रेस के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का ये दौरा बेहद ही अहम था, तो क्या कोई और तारीख जो है घोषित हुई हो इनके दौरे के लिए? बिल्कुल, अब देखिए एसीसी एआईसीसी प्लान कर रही है उनके दौरे को लेकर, क्योंकि एक दलित चेहरा है और बहुत बड़ा चेहरा है। चूंकि दलित पर पूरी राजनीति इस समय चल रही है, दलित आदिवासी पर, तो दलित चेहरा जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, निश्चित रूप से एआईसीसी तारीखों पर विचार करके फिर से मध्य प्रदेश का दौरा उनका प्रस्तावित करेगी। और जिस तरह से सज्जन सिंह वर्मा ने बताया कि बहुत जल्दी हम तारीख घोषित कर देंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा मध्य प्रदेश में कब होने वाला है। जी कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हमारे साथ लाइव थे हमारे सहयोगी भोपाल से कृष्णा शर्मा, जिन्होंने हमें बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा स्थगित कर दिया गया है और अब अगली तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ में बारिश के मौसम में अब आई फ्लू तेजी से बढ़ रहा है। जी हां, सभी जिलों में आंख के संक्रमण से लोग परेशान हैं। दुर्ग जिले की बात करें तो यहाँ अस्पताल पहुंचने वाले हर चौथा मरीज कंजक्टिवाइटिस की समस्या लेकर अस्पताल पहुंच रहा है। खासकर बच्चों में बीमारी तेजी से फैल रही है। बिलासपुर जिले में बीते 2 दिनों में 500 मरीज मिले हैं। दुर्ग जिले में स्वास्थ्य विभाग प्रभावित इलाकों में शिविर लगाकर जांच कर रहा है। बता दें कि 2 दिन पहले खुर्सीपार क्षेत्र में शिवाजी नगर में शिविर लगाया गया था। इसमें 2 घंटे के भीतर ही आपको बता दें कंजक्टिवाइटिस के 70 से अधिक मरीज पहुंच गए थे। इसमें बच्चों से लेकर गर्भवती महिलाएं और युवा बुजुर्ग सभी शामिल हैं। खुर्सीपार प्रभारी डॉक्टर सोनिका चौरसिया ने बताया है कि अधिकतर मरीज आंखों की समस्या और लालिमा और दर्द की समस्या लेकर पहुंच रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में बारिश के मौसम में आई फ्लू तेजी से फैल रहा है। सभी जिलों में आंख के संक्रमण को लेकर लोग परेशान हैं। बता दें, दुर्ग जिले की बात करें तो अस्पताल पहुंचने वाला हर चौथा मरीज कंजक्टिवाइटिस की समस्या से परेशान है। समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि अब जो है स्वास्थ्य विभाग को शिविर लगाने पड़ रहे हैं। और अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड डॉक्टर संजय शेखर। संजय जी, छत्तीसगढ़ में कंजक्टिवाइटिस तेजी के साथ फैल रहा है, स्वास्थ्य विभाग अब शिविर लगा रहा है, तो जब पता है कि बारिश के मौसम में कंजक्टिवाइटिस फैलता है तो इसके लिए पहले ही जो है प्रिकॉशंस क्यों नहीं लिए गए? निश्चित तौर पर न केवल रायपुर से और दुर्ग से बल्कि पूरे प्रदेश से कंजक्टिवाइटिस की शिकायतें आ रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया है और इसे बचाव के लिए जो निर्देश होते हैं वो निर्देश दिए गए हैं। और सभी जगह जो विशेष तौर पर ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वहां पर
आई डिपार्टमेंट से वहां पर उसको अलर्ट किया गया है कि इससे निपटने के लिए जो भी जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं वो कदम उठाए जा सके। अभी विशेष तौर पर दुर्ग के इलाके में, रायपुर में और मोटे तौर पे पूरे प्रदेश में अभी शिकायतें इसकी ज्यादा आ रही है और इसके मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरे प्रदेश में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो दवाइयों की आपूर्ति करने के लिए निर्देश राज्य शासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिया गया है। क्या क्या गाइडलाइंस, निर्देश जो हैं डॉक्टरों के द्वारा, चिकित्सकों के द्वारा दिए गए हैं, प्रिकॉशंस बरतने की सावधानियां क्या क्या बताई गई हैं? देखिए, विशेष तौर पर तो ये बताया गया है कि जब इस तरह की कोई आंखों में लालिमा आए और आंखों में जब जलन की शिकायत आए तो घरेलू कोई उपचार करने के बजाय तत्काल जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से उसको चेक कराना चाहिए, दिखवाना चाहिए और डॉक्टर के परामर्श से ही कोई मेडिसिन लेनी चाहिए। कोई भी आगे जो है चिकित्सकीय जो भी कार्रवाई होती है वो डॉक्टर के परामर्श से ही किया जाना चाहिए। सभी जिला अस्पतालों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो डॉक्टर से वहां पर इससे रिलेटेड जो दवाइयां हैं उसको पहुंचाने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिए गए हैं, ऐसा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया है। तो लेकिन सामान्यतः इस तरह के जो बरसात का मौसम होता है उस समय इस तरह की शिकायतें आती है और उसके मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने ऐसा कहना है अधिकारियों का कि जो पहले से तैयारियां की गई है और अभी जबकि शिकायतें ज्यादा आ रही है तो और भी जो एहतियाती कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाए जा रहे हैं। जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हमारे साथ लाइव थे डॉक्टर संजय शेखर, स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से, जिन्होंने हमें बताया कि हर रोज जो है कंजक्टिवाइटिस के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर अब सरकार ने निर्देश दिए हैं, गाइडलाइंस दी और सरकार पुख्ता इंतजाम करने की तैयारियों में जुटी हुई है। इसी के साथ 4 बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।